ये बबुरबन गांव है। अगर ज़िला की बात करें तो सीतामढ़ी हुआ, विधानसभा की बात करें तो परिहार विधानसभा हुई। टैलेंट टॉप की टीम गंगा यहाँ पर आई हुई है। हम सीतामढ़ी जो सीता माता की जन्मस्थली है उस वहाँ होते हुए परिहार विधानसभा कवर करने के लिए जा रहे हैं। और ये सड़क देखिए आप, करीब हम 25-30 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। इसी तरीके की टूटी फूटी आड़ी तिरछी सड़क है, कमर एकदम टेढ़ी हो चुकी है। सच बताएं आपको, हम इस गांव बबुरबन गांव में रुके, इसलिए रुके क्योंकि तमाम बुजुर्ग इस तरफ बैठे हुए थे गांव ग्रामीण, तो हमने कहा बात करेंगे चुनाव के बारे में। मगर जब मैं रास्ते से आ रहा था तो ये सोच रहा था कि इतनी योजनाएं चलती हैं सड़क बनाने के नाम पर, केंद्र की, राज्य की, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री चलाते हैं, नीतीश कुमार सड़कों की बात करते हैं। 7 निश्चय की बात करें तो हर गांव में सड़क पहुंचाना, हर गली में सड़क बनाना, तमाम दावे होते हैं। पर जब गांव ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाइए तो सड़क ढूंढनी पड़ती है। और आपके गांव में तो मैं मतलब काफ़ी लंबे सीतामढ़ी से आ रहा हूं, बड़ी ख़राब सड़क है। तो बात करते हैं आप लोग उस चुनाव में। अगर चुनावी समीकरणों की बात करें तो यहाँ से बीजेपी से गायत्री देवी विधायक हैं और आरजेडी से यहाँ पर उतरी हैं ऋतु जायसवाल, जो कि यहाँ कोई गांव पड़ता, क्या नाम है गांव के, यहाँ की मुखिया हैं वो? हाँ, कहाँ की? कौन? ऋतु जायसवाल। हाँ, ऋतु जायसवाल पंचायत का। हाँ, वहाँ की वो मुखिया हैं और उनके पति देव IRS ऑफिसर भी हैं। तो वो आरजेडी से प्रत्याशी हैं। और यहाँ पर पप्पू यादव की पार्टी जो है जन अधिकार पार्टी, उसकी तरफ से प्रत्याशी हैं सरिता यादव। तो लोगों से, ग्रामीणों से बात करेंगे। सबसे पहले तो मुद्दों पे बात करेंगे कि गांव देहात के क्या मुद्दे हैं, फिर नेतागिरी पे बात कर लेंगे। तो सड़क ये जो है टूटी, कब से टूटी है? क्या नाम है आपका? राजेश्वर है नाम मेरा। क्या करते हैं राजेश्वर जी आप? खेती गृहस्थी करते हैं। खेती गृहस्थी करते हैं। ये गाँव में आप कब से रह रहे हैं? ये गांव में तो माने जन्मे से यहाँ रह रहे हैं। जब से ये गांव है, जब से मेरे पूर्वज यहीं हैं, हम भी यहीं जन्म लिए। ये रोड आखिरी बार कब बनी थी, सच बताइए? ये सच कहिया बनल हो? हाँ, 6-7 साल पूर्व। हाँ, विकास योजना में बना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क बनी थी 2000, आप बता रहे हैं कि 6-7 साल पहले बनी थी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ जानंद प्रसाद यादव। ये तो ये रोड कब बनी थी? हाँ, 14 बरस पहले की बात है, 13-14। अच्छा। हाँ, और उसके बाद दोबारा क्यों नहीं बनी? पूरी सड़क तो टूटी हुई है। मतलब मैं बहुत लंबा सफर करके आ रहा हूँ, सीतामढ़ी से कट का था। आप यहाँ आए हैं तो बहुत ढंग से आ गए। अच्छा। हाँ, 10 दिन पहले आप आए होते ना, तब यहाँ का नज़ारा देखते हैं। भर ठेहुन पानी यहाँ से वहाँ तक है, वहाँ से यहाँ तक भर ठेहुन पानी है। हम लोग का साइकिल मोटरसाइकिल यही से माने सर बारिश वाला था कि बाढ़ वाला था? बारिश का बारिश हुई थी। नाला वाला नहीं है, इसलिए बारिश का पानी जमा होता है। अच्छा, नाला नहीं है तो बारिश का पानी जमा होता है। निधि लोग आते हैं इसी तरह से कह देते हैं कि तो हमें माल इनके गाल बना देंगे, और जब जीत कर जाते हैं तो देखिए सब बिसर जाते हैं। नेता लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं, बोलते हैं सड़क बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आप लोगों को पता ही होगा आपके। उनके 7 निश्चय एक हैं, जो पिछले 2015 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो बोले थे 7 निश्चय की बात की थी। और अब 7 निश्चय का पार्ट 2 दूसरा भाग आ गया है। योजना का नहीं हो रहा है सर। अच्छा जी, क्या आपके गांव में क्या मतलब पिछले 10 साल 15 साल पिछले 5 साल में क्या काम हुए सरकार की तरफ एक भी काम सर नहीं हुआ। आज जो हुआ वह अधूरा हुआ। नल जल अधूरा है। अभी आप जाकर के देखिए, यह नल जल है, आप जाकर के उसको चालू करके जरा देखिए। चल हमको दिखा दीजिए कहाँ है, किस जगह वो टंकी लगी हुई है? अच्छा, ये टंकी कब लगी दद्दू? ये टंकी तो साल भर जैसे मानकर साल भर 6 महीना पहले लगा हुआ है, और एक भी जैसे बूंद पानी अब तो आज तक नहीं जैसे मिला है हम लोगों को। ये आप बता रहे कितना समय हो गया? लगे 6-7 महीने? जी हाँ हाँ, साल भर हो गया। तो साल भर से नहीं चली तो आप लोग गए नहीं नेता तक पास अपने, या मुखिया के पास कि भैया चल नहीं रही है? नीतीश कुमार की इतनी बड़ी सरकार है? नीतीश जी का विधायक का घर यही है। ये है, ये किसका है? किसका घर है? उनके सारू का घर है। विधायक जी की? विधायक जी के सारू का घर है। अच्छा। और डेली आते हैं यहाँ, पानी में हिल कर आते हैं, पानी में हिल कर जाते हैं। कोई क्या नहीं, क्या है ना है, किसी तरह का कोई समाधान नहीं। नल जल भी अधूरे है, न चालू। नल जल अधूरा है। सड़क जो हमने देखी, कहीं बनी है सड़क इसके आसपास गांव में कहीं? गांव के अंदर जो मुखिया
मुखिया लोग बनाए हैं टोला टपरी में, कुछ विधायक लोग भी दिए हैं गांव-गांव में, लेकिन मुख्य सड़क जो है, जो मेन आवागमन के साधन है, वो आज से 6 साल पहले बना, उसके बाद दोबारा एक बार भी मरम्मत नहीं हुई है। बरसात के समय में भरभर ठेवना पानी रहती है इस पर। तो कैसे जाते हैं आप लोग बाहर, कैसे उसी में जाते जाते हैं, उसी में हेल कर जाते हैं, उसी में गाड़ी रोज कीचड़ से सनती है, रोज धुलाना पड़ता है गाड़ी को जी। और 7 निश्चय की आप जो बात किए हैं, 7 निश्चय में नल जल योजना है, कच्ची पक्की नली योजना है। एक भी कहीं देख लीजिए, कहीं नल्ला नज़र आ रहा है, नल देख रहे, टंकी लगी हुई है, लेकिन पाइप भी बिछा हुआ है, एक में भी कनेक्शन नहीं है, साल लग गया। और जो इसका ठेकेदार है, बगल के परिहार के है, जब हम लोग उससे जानना चाहे कि भाई इसको क्यों नहीं चालू कर रहे हो, तो कहता है कि 50% कमीशने में चला जाता है, 50% में ऐसा काम नहीं होगा तो हम पक्का के बना दे। जो पूछे ना मुखिया से, वार्ड से, सबसे पूछिए ना। तो ये स्थिति सरकार में है, जितने पैसा इसमें लगाया गया है, 2-2, 3-3 दूरा बीच करके एक एक कल हो जाता है और पर्याप्त पानी की सुविधा रहती है। लेकिन हैं? आप लोग ये बताइए भाई, ये कमीशनबाजी जो है ख़त्म काहे नहीं होती है? कभी भी नहीं हैं? आप बता रहे हैं 50% कमीशन, उसने बोला आपके मुंह पे कि ले लिया और इसलिए ख़राब हमने बनाया, तो आप लोगों ने क्या किया? उसका विरोध किया, किसी की शिकायत की जाके, क्या किया? ग्रामीण स्तर पर जो है, एक गांव में कई कई पक्ष विपक्ष होता है। आप दूसरे लोगों को कुछ कह सकते हैं, गांव में करने पर गांव में ही मारापीटी होती है, कुछ होती है। इसके चलते बहुत लोग नहीं बोलता, लेकिन बहुत लोग बोलबो करता है, नहीं बोलता ऐसा बात नहीं है, कहता है लोग। लेकिन इससे ऊपर जहां आप कंप्लेन कीजिएगा, वो खुद बिका हुआ है, कहाँ जाइएगा कहने, किसको कहिएगा? विधायक हैं आपकी गायत्री देवी, कैसा काम रहा उनका? आपके क्षेत्र में आती हैं, मिलती हैं, कैसा काम रहा उनका? क्या नाम है आपका? चंदेश्वर शाह। जी, कैसा काम रहा विधायक जी का? एक भी काम गांव में मेरे नज़र में नहीं उनका है, एक भी काम नहीं। एक भी काम नहीं। कभी गांव में वोट मांग, अब की बार आई वोट मांगने आप लोग के बीच आई? आती है। तो जब वोट मांग, हाँ, देखिए काम मिला जुला है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं की है। 2-3 सड़कें उसने भी बनाई है, विधायक भी बनाई है, लेकिन एक विधायक के स्तर से जितनी काम होनी चाहिए उतना नहीं हुआ है। क्या आपके गांव में जो विधायक हैं गायत्री देवी, या कल को जो भी बनती हैं वो बनती हैं, कोई और बनता है, क्या काम होने चाहिए, क्या काम होने चाहिए थे, क्या वादे हुए विधायक थे? के स्तर से क्या होगा? विधायक सड़क बनाएंगे, जल न जल पर ध्यान देंगे, विधायक काम है पुल पुलिया बनाना, किसान से संबंधित जो योजनाएं चल रही है उस पर ध्यान देना कि ब्लॉक में योजना सही स्थल पर धरातल तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अभी बगल में किसान लोग का 3-3 एस्टेट बोर्ड इस गाँव में दिया हुआ है पूर्व के सरकार द्वारा। जिस समय रामचंद्रपुर में यहाँ विधायक हुआ करते थे, उस समय का 3-3 एस्टेट बोर्ड है, लेकिन एक भी अभी तक चालू नहीं है। ये सब देख रेख उनकी जिम्मेवारी थी, उसमें उन्होंने कमी किया है। दूसरी चीज़, जो भी सरकारी योजनाएं हैं जो ब्लॉक से आम जनता के लिए मिलती है, उसमें कमीशन खोरी भरा हुआ है, नहीं दीजिएगा नहीं काम चलता है। अभी 6-6 हज़ार रुपया बाट राशि मिलना था, कुछ लोग के खाता में गया, कुछ लोग के नहीं गया। विधायक कह रहा हमारा आगे नहीं सुन रहा है, वो कह रहा है हमारा नहीं सुन रहा है। डीएम के पास जो बैठते हैं दलाल लोग, वो कमीशन लेकर भी पास करता है, 6,000 रुपया देता है। ये स्थिति इस जिला में है। सिर्फ एक ही विधायक की कमी नहीं है, ये पूरे सरकार की ही कमी है। पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ कि पूरे बिहार में पैसा दीजिए तो काम होगा, नहीं दीजिएगा काम नहीं होता है। पैसा देंगे तो काम होगा, पैसा नहीं देंगे काम नहीं होने के सवाल ही नहीं है। होता ही है, बिना पैसा से कोई काम। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग पैसा थोड़ा दे दिए होते यहाँ अधिकारी, सड़क बन जाती है आपकी? एकदम बनता है। अब अभी आप बगल में सड़क बनी है मुसहरी में, इससे आगे जाइएगा, अभी 2 महीना भी नहीं हुआ, उसका योजना जाकर देखिए गुणवत्ता क्या गुणवत्ता है। ठेकेदार था, पैसा भरा, कहीं काम लोग करा लिया, चला गया, कोई खोजने वाला नहीं है। अच्छा, गायत्री देवी, दद्दू लोग आप लोग बताओ, जब गायत्री देवी वोट मांगने आई तो पूछा नहीं आपने? सड़क तो बनी नहीं है, टंकी तो चल नहीं रही है, काहे वोट दें, पूछा आपने? हम लोगों ने पूछा था उनसे, नल जल के ठीक करूँ, नहीं जमीन लोग से मंगवाना लू जो है से हम नल बना दें तो ठीक हो जाते। ये कौन जो है से कौन देगा, जो है से जमीन कोई देगा नहीं देगा। तो आप अपने स्तर से जो है से वह कटौधा का जो है से पुल बना, कटौधा का रोड बना, कहा किसी से मांगने गई सरकार जो है से हमको दीजिए जमीन, भर दिया, जो है से 2 मनुष्य भर दिया, खुनता कहाँ वो ये दिक्कत है। आप सिर्फ भर न दीजिए, इसको भर करके पक्कीकरण कर न दीजिए, पानी तो अपने रास्ता खोल ले। तो बहाना बनाती है कि जब ये ना करूँ, ताकि आप लोग जो है से पानी में बुड़ते रहिए, पानी हिल कर जाते आते रहिए। ये जो है से नीतीश बाबू का जो है से काम है जी। नीतीश बाबू क्या बोल रहे हैं? नीतीश बाबू का आदमी न है, वही कहते रहे हैं। आप सरकार के हमको तो लग रहा है बहुत दूर से आप आए हुईगा, और किसी गांव में आप रोड का कंडीशन अच्छा नहीं देखे हुईगा। इस नल जल का कम से कम सीतामढ़ी से जब हम मुड़े हैं तो 20-25 किलोमीटर सफ़र किया है,
और पूरी ईमानदारी से बोल रहे हैं कि रोड कहीं सही नहीं मिली जी। नल जल पर आप ध्यान दिए हैं? इस नल जल पर ध्यान दिए हैं? इतनी दूर पे एक भी आपको नल जल कंप्लीट नहीं मिला होगा जी। क्या वजह है इसकी? सरकार लीचर है तो जैसे होगा कैसे काम। ये नीतीश जी से ये सब काम होने वाला नहीं है जी। ना उनसे नहीं होना। यहाँ जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं ऋतु जायसवाल, बड़ी चर्चा है उनकी। चर्चा के कारण उनका मैंने सुना कि गांव जो उनका है उसको मॉडल गांव बनवाया है, तो अपना गांव तो बनवा दिया मॉडल गांव। इसीलिए हम लोग उनको चुन रहे हैं कि वो भी जैसे मॉडर्न गांव बना देगा हम लोगों का, तो जैसे चलेगा काम जी। हम लोग उसी को चुन रहे हैं। हाँ, क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि हम जान रहे हैं, हम हमारे नज़दीक का वो लोग है। हम देख रहे हैं उनका पंचायत जैसे चकाचक है। उन्होंने अपने पंचायत में क्या काम करवाया पता है आप लोगों को? आप जा करके देखिएगा, रोड का व्यवस्था बिल्कुल कंप्लीट है। नल जल का जैसे लड़ाई करते हैं वो वार्ड सदस्य के, आज भी चालू है। नल जल वाला से जैसे लड़ाई करके जैसे कंप्लीट जैसे करवाए हैं। बिजली का व्यवस्था बिल्कुल कंप्लीट है। अब क्या चाहिए? नहीं ऐसा है, देखिए क्या करें दद्दू? नल जल चले या न चले मगर बोरिंग चलना चाहिए। अच्छा जी, हमरा समझ से वही है। क्या समस्या बताइए, नाम क्या है? हमरा समझ राजकिशोर राय। क्या करते हैं आप? नल जल हम तो किसान छी, हम तो वहू में रिटायर छी। बस किसानी से रिटायर हो गए? रिटायर हो गए। उम्र की वजह से? हाँ, उम्र की वजह से रिटायर। खेती आपकी किस चीज़ की है, क्या कहती है? खेती धान उन के खेती रही। गाँव में सबसे ज़्यादा क्या होता है यहाँ, क्या पैदावार? धान। बोरिंग यहाँ चलना चाहिए। बोरिंग न गरायल है खूंटा, 10 बरस से आप चलित न है, तो कते घाटा है किसान के। वैसे सरकार बोरिंग दिल कही आ चलबे न करी। बोरिंग करवाई गांव में क्या सरकार की तरफ से करवाई गई है? हैं? क्या व्यवस्था है उसकी? कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ, कोई व्यवस्था नहीं है अभी। न लाइन के सुविधा है न कोई वहाँ व्यवस्था। खेती किसानी क्या हाल है? आप थोड़ा उसके मुद्दे बताइए। आप लोग सभी लोग किसान हैं यहाँ पे लगभग, हैं? तो खेती किसानी कैसा काम चल रहा है आपके गांव में? हैं? सरकारी खरीद जो होती है एमएसपी वगैरह, उस पर खरीद वगैरह क्या व्यवस्था है, होती है नहीं होती है? वो सब नहीं हो रही है। क्या कह रहे हैं? बिक रहा है 1000 रुपये क्विंटल धान बिक रहा है जी। एमएसपी कितना था? MSP 1767 रुपये। 67 रुपये। 67 वाले में क्यों नहीं दिया? दुकानें नहीं है, कोई लेने ही वाला नहीं है, तो किसको हम दें? आलू हमको रोपना है, गेहूं बाव करना है, कहाँ से लावेंगे ढहुआ? पैसा का स्रोत। समस्या कहाँ हम ये समझना चाहते हैं भाई कि सरकार कहती है कि हम बिहार में तो खाली गेहूं धान 2 ही चीज़ खरीद ही रहे हैं और कुछ तो खरीद भी नहीं रहे हैं। अब आगे वादा जो हो रहा सो हो रहा है कि दाल खरीदेंगे। ये है कि सरकार बहुत सारी योजना को लागू करती है, ऐसी नहीं है कि नहीं करती है, लेकिन अभी जितना अफसरशाही बढ़ा हुआ है वह धरातल पर उतर नहीं पा रहा है। वह कमीशन खोरी का भेड़ चढ़ जा रहा है। इसके चलते बहुत सारी चीज़ है जो जानकारी नहीं हो पा रहा है किसान को, या जानकारी भी है तो उसके पास नहीं पहुंच पा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ जो किसानों के लिए लेने वाला कोई एजेंसी नहीं है सरकारी। जो किसानों के लिए योजनाएं चलती हैं तमाम, चाहे केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से हों, चाहे राज्य की नीतीश कुमार सरकार की तरफ से हों, आप किसानों तक क्या सूचनाएं पहुंचती हैं कि ये योजना आई है, इससे आपका ये लाभ होगा? सूचना, अब तो नेटवर्क मोबाइल का ज़माना है, नेट का, सूचना पहुंचती है, लेकिन सूचना को लागू करवाने वाले जो सरकारी बाबू लोग हैं वो उसको धरातल पर आने नहीं देते हैं। सलाहकार समिति को आधा क्या करेगा ये? तब मिलेगा। सलाहकार समिति को आधा पैसा दीजिए तब पूरा मिलेगा। पैक्स की बात कर रहे हैं? नहीं सलाहकार किसान सलाहकार समिति सब ना है, तो किसान के ढहुआ आया चाहे बीज आया तो उसमें उसको आधा ढहुआ दीजिए तो किसान को मिलेगा, न दीजिएगा न मिलेगा। अगर वो आधा पैसा देंगे तब मिलेगा? तब मिलेगा, हाँ न तो नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं? वो चश्मा वाला ना, चश्मा वाला ओकरा 6000 मिल रही है। ये आपका सामने बोला है जो गायत्री क्या नरेश राय कभी नहीं आते हैं। क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? गगनदेव राय। तो गायत्री देवी तो यहाँ बराबर आते हैं, नरेश राय हाँ सड़क बनाया, वही सड़क बनाया है घगरा मोड़ से सब लेके पकड़िया तक। तो यहाँ सड़क तो बनी नहीं है आपके यहाँ? यहाँ सड़क तो बनी नहीं है। वो तो बनल है, सब वही पर चढ़ल है खदिया खन के, तो माल भरले या माल बनले और पानी न रहो। सड़क बनी थी मगर अब नहीं, आप कह रहे हैं कि खराब इन लोगों ने कर दी, गांव वालों ने कर दी खराब जी सड़क बना था, खराब कैसे हुआ फिर?
आप कहने बना था तो। अब हम क्या नहीं करें, हम जन्म ले लिए। ये तो न रहे माने ये न जान अच्छा आप क्या करते हैं आप? हैं? क्या करते हैं आप? हम ना कुछ करते, खेती किसानी है आपकी? खेती किसानी है, और करते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। बच्चे करते हैं? आए बच्चे करते हैं खेती? क्या करें, हम मरते हैं तो हम जा खेती करने। नहीं, बच्चे लोग क्या करते हैं आपके? वही में कमाता है, खाता है खेत में। तो कमाई ठीक होती है? पूरा पैसा मिलता है? एमएसपी वाला जो पैसा होता है, सरकार खरीद जो करती है, होता है पूरा, मिलता है? अब कच्ची किनी जी सरकार से हम न जाने छी। 1700 को भाव है, तोरा 1000 के बिकाय छो से पूछी छथिन बुढ़ुन सरिया ये जो बता रहे हैं 1700 को भाव है, एमएसपी जो सरकार खरीदती है, वो आपका कितने का बिका? वही ना, ये न ले छी 1700, ये ले छी 1500 1200। तो आप लोग 1700 वाले में क्यों नहीं करते हैं? तो फिर कोनो करा देबे तब ना, यहाँ जानकारी नहीं है किसी को, कोई आता नहीं है, तो वो कैसे होगा कि हम 1700 बेच दे? किसके आते बेचे, कहाँ बेचे, यही सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं भाई कि दोगुनी आय दोगुनी करनी है, हैं? आय दोगुनी आप लोग की हुई क्या? आय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसानों की बात करते हैं, कहते हैं आय दोगुनी करनी है, क्या आय दोगुनी हुई? अभी तो नहीं हुआ आय दोगुनी, हम कैसे कहे कि आय दोगुनी हो गया? आमदनी जो आप लोग कमाते हैं खेती किसानी से, मोदी जी कहते हैं ना कि आय दोगुनी करनी है किसानों की, हैं? वो हुई? आप लोग के अकाउंट में 6000 रुपए प्रधानमंत्री निधि सम्मान वाले आ रहे, वो आते हैं? हाँ, कुछ लोग को आता है, जिंदा लोग को नहीं, कुछ चुनिंदा लोगों के पास आता है। तो बाकी लोग का क्यों नहीं आता है? अब वो तो जो बाबू साहब बैठे हुए हैं प्रखंड में, कृषि समन्वयक, वो वहाँ जाते ही वो अपने लॉगिंग से रिजेक्ट कर देता है। अब जो उसको चढ़ावा चढ़ाएगा उसका किसान सम्मान निधि पास होगा, नहीं चढ़ाएगा नहीं पास होगा। ये स्थिति है। मिलता है लाभ, नहीं मिलता ऐसी बात नहीं है, लेकिन जनरल लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आप लोग गांव के लोग हैं, मैं समझना चाह रहा हूं कि देश में नरेंद्र मोदी हैं, वो उनका फैक्टर क्या? आप लोग जो वोट देते हैं कि अभी जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उनके नाम पे क्या फ़र्क पड़ता है? जो रैलियां कर रहे हैं उसका असर होता है आप लोगों पे? इस चुनाव में कोई असर नहीं है। लोकसभा चुनाव में मोदी जी का फैक्टर चला है और अभी भी लोग के अंदर उसका है, लेकिन अभी का जो चुनाव है यह नीतीश वर्सेस तेजस्वी। और नीतीश कुमार जी 15 साल से सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि पिछले 15 साल देखो लालू ने क्या किया। तो आपको भी तो 15 साल मिला है, आपने क्या किया? आप अपनी उपलब्धि गिनाइए। तो ये वो काम नहीं करते हैं, उनकी जो कमी थी वो गिना रहे हैं। और नीतीश कुमार में सबसे बड़ा अवगुण ये हो गया है, जैसे लालू यादव के हो गया था 15 साल तक, वही हाल नीतीश का ही। अपने आप को राजा समझते हैं, प्रजा का सेवक नहीं समझते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप 72,000 सांख्यिकी स्वयं सेवक का पिछला चुनाव में इन्होंने समस्तीपुर के सभा में लोग सिर्फ बोला, अपनी मांग रखा, बच्चे लोग तो कहा है हल्ला करोगे, मेरे ही हाथ में, मैं चाहूँगा तो रोड पर ला दूंगा। और ठीक उसने वैसा ही किया जब इनकी सरकार बनी और फर्स्ट कैबिनेट बैठा के 72,000 विद्यार्थी को रोड पर ला दिए। इसका नाम है नीतीश कुमार। तो इस बार लोग बदलाव चाह रहा है, नीतीश वर्सेस तेजस्वी। जैसे आपने कहा कि ये लोग डर दिखाते हैं 15 साल का लालू यादव के, तो आप लोगों ने तो वो दौर देखा होगा, क्या था? मतलब मैं, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बाहर का हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या था लालू यादव का 15 साल जो थे उसमें क्या हुआ था, क्या था? जो 15 साल था उसमें उनके कुछ रिश्तेदार लोग उनको बदनाम किए, जैसे उसका साला साधु यादव, उसके करतूत से 1-2%। और अभी जो ये सुशासन बाबू सुशासन चला रहे हैं, दिन दहाड़े अभी हत्या हो रही है, दिन दहाड़े बलात्कार हो रही है, व्यापारी से टैक्स नहीं देने पर गोली मार दी जाती है। क्या ये लालू से ज़्यादा जंगल राज नहीं है? आज मोदी जी कहते हैं जंगल राज के युवा, तेजस्वी को जंगल राज के युवराज। उससे ज़्यादा अभी आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, उससे अधिक घटनाएं हो रही है, फिर भी सुशासन है। क्यों? आप लोग बताइए, आप लोगों ने वो दौर देखा होगा अपनी आंखों से, जो लालू यादव का 15 साल का दौर था, क्या था उसमें? जंगल राज क्या होता है? सर, जंगल राज का तो हम लोगों ने नाम कभी नहीं सुना। हमारा अभी जैसे 68 वर्ष चल रहा है। हम लालू यादव जब जैसे वो मैट्रिक में थे, हम उन्हीं के साथी हैं। हमने वो समय देखे हुए हैं। पढ़ाई किए हैं साथ में? माने वो पटना थे, हम जैसे देहात में हमारा जानकी नगर जैसे स्कूल था। लेकिन नाम हमने जब वो 71 में जैसे MP बने तो हम जैसे तब हम उनके नाम को समझे। उस समय सर स्थिति तो बड़ा बद से बदतर था जी। हम लोग परिहार जाते थे, यहाँ से पाँव पैदल जैसे जाते थे, स्थिति बहुत गड़बड़ था।
पढ़ाई का व्यवस्था उस समय जैसा था अब नहीं है वैसा, लेकिन पहले था, कांग्रेस की सरकार थी उस समय जैसे पढ़ाई लिखाई का सारा व्यवस्था बिल्कुल टन था। हम लोगों ने कभी भी जैसे ट्यूशन नहीं पढ़ा जी, फिर भी नंबर जैसे हम लोग का फर्स्ट डिवीज़न का जैसे मैट्रिक में है। जो जो जैसे सभ्यता का विकास हुआ है सर, लोग कहते हमने यह किया वह किया, कुछ नहीं किया। यह तो परिस्थिति ऐसा हुआ जो आज ऐसा है जी। लालू यादव को 15 साल कैसे थे, अब मुझे पहले ये बताइए आप। बहुत ठीक था जी, क्या किया आपके गांव देहात के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, क्या कहीं भी चले जाते सर, या आपको खून का कोई लगभग जो है से 45 गो इंजीनियर हो चुका हुआ है लड़का सब हमारे यहाँ। लालू यादव के रीजन में जो टीचर चुना है वो टीचर के पढ़ाई से हमारे यहाँ 45 लड़का जो है इंजीनियर हो चुका हुआ है। कब की बात है? 95 उसके बाद से बंद हो गया। अब उसके बाद जो इनका जो सरकार आया तो शिक्षा को क्या किए, इसके बाद तो हमारे यहाँ के एक भी लड़का उजिया ही नहीं रहा है। सबकी ये हमारे गांव के चाहे बिहार के किसी स्कूल में जा करके देखिए, जो हाई स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं A+B का होल स्क्वायर क्या होगा उससे नहीं आएगा जी। ऐसा जैसी स्थिति है। ये हमारा यहाँ से भैंसी चराने वाला जैसे बकरी चराने वाला सब मास्टर बना हुआ है। अच्छा। हाँ, लालू जी के समय में बीपीएससी से शिक्षा की बहाली हुई थी और इनके समय में टीटी पास वाले को लिया गया, लेकिन टीटी पास वाला भी आधा गया जॉब में, आधा भी रोड पर है। मैं 2011 में टीटी पास किया और आज तक बहाली नहीं हुई। क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कारण है इस सरकार में जो लोग अभी तक बुआ रहे हैं? और शिक्षक बन गया कौन? जिसके पास नंबर अधिक था वो बन गया शिक्षा मित्र। कैसी शिक्षा मिलेगी आपको, उसे बताइए। जो नंबर पे बहाल कीजिएगा तो शिक्षा कैसे मिलेगी? एक तरफ एग्जाम लेके लड़का घरे बैठे हुआ है, घरे बैठे हुए हैं, तो फिर आपको कैसी शिक्षा मिलेगी? सिर्फ भवन बना है। नीतीश जी के सरकार में हर जगह विद्यालय भवन बन गई है, इसमें कहीं कोई दोरा नहीं है। भवन बन गया, वहाँ शिक्षक नहीं है। जो शिक्षक है भी वो पढ़ा नहीं रहा है, खिचड़ी में लगे हुए हैं, ठेकेदारी में लगे हुए हैं, भवन बनवाने में लगे हुए हैं। भवन के बनाने का काम ठेकेदार का होना चाहिए, खिचड़ी बनाने का काम रसोइया का होना चाहिए। उसके लिए मास्टर है, हेड मास्टर, वो बनाते हैं भवन, वो बनाते हैं खिचड़ी। बच्चा पढ़ेगा क्या? कांग्रेस और लालू के समय में जो शिक्षा पद्धति थी उससे कई गुना नीचे अभी चली गई है नीतीश कुमार के शासन में। और इसका यही उद्देश्य है कि शिक्षा ही समाप्त कर दो कि लोग मेरे पीछे रहेगा। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं आपको भाई? आप लोगों को कैसे नेता लगते हैं? उनके ऊपर तमाम लोग ये भी कह रहे हैं भाई कि वो कम पढ़े लिखे हैं, लोग कहते हैं 9वीं फेल हैं। क्या तेजस्वी का रीजन तो अभी नहीं आया है, हम लोगों ने उनको रीजन लाने का कोशिश कर रहे हैं। देखेंगे 5 बरस यदि जनता के उम्मीद पर खरा उतरेंगे फिर रहेगा 5 बरस, नहीं उतरेंगे। तमाम जगह हमको तमाम लड़के युवा मिलते हैं और लोग मिलते हैं, वो कहते हैं भाई कि तेजस्वी यादव सरकार कैसे चलाएंगे भाई? वो कहते हैं कि वो कम पढ़े हैं, 9वीं फेल हैं, इस तरह के मुद्दे। पिताजी जैसे 15 वर्ष मुख्यमंत्री जैसे रहे, माँ जैसे उस सीट पर रहे हुई है, वो बेवकूफ़ है, नहीं पढ़ा लिखा है तो क्या हुआ? सरकार चलाती है जैसे IAS अफसर की कोनो आदमी चलाता है जी, तो उससे चलेगा, 1 नंबर चलेगा नीतीश जी से। अगर आप कह रहे हैं सरकार IAS अफसर चलाते हैं तो IAS अफसरों को नेता बन जाना चाहिए, फिर काहे लोग नेता बनते हैं? भावना उसके अंदर नहीं होगा ना। जनता की जो सेवा की भावना होती है, जनता की आकांक्षा होता है, वो IAS अफसर के अंदर नहीं रहता है। वो तो पढ़ के आता है, सरकारी तंत्र रहते हैं, वो इनको सहयोग करते हैं और ये लोकप्रिय नेता है, इसलिए जनता क्यों लोकप्रिय है? ऐसे लोकप्रिय। अभी आप देख लिए चुनावी सभा में, जैसे मोदी जी का जलवा चल रहा था, आज तेजस्वी का जलवा चल रहा है। कहीं कोई उनको डर नहीं है, उनके आगू में खड़ा होकर लोग वोट सुनते, बात सुनते हैं। और नीतीश जी जब चलते हैं गाड़ी लेकर तो 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे, उनको यहो डर है कोई हमको मार न दे। क्यों? क्योंकि वो जनता के नीचे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, शोषण किया हुआ है, इसलिए ऐसा होता है। पप्पू यादव का पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, कैंची निशान, 3 साल उनको दिया, 3 साल हमें दीजिए। क्या कुछ है पप्पू यादव को जोर गाँव में? कार्यकर्ता है, जनता लोग है, उनका भी रात आए थे कैंडिडेट, वही साट के गए। पप्पू यादव कैसे नेता? बड़ा भाई चर्चा रहती है उनकी। पप्पू यादव भी ठीक है, पप्पू यादव गलत नहीं है, लेकिन सवाल है कि जितना उनको निचले स्तर तक पहुंचना चाहिए उनकी पहुंच नहीं हो पा रही है। उनका जो संगठन है उतना सक्रिय नहीं हो पा रहा है। नहीं तो पप्पू तो खैर साधारण लोग नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। जनता गरीब के लिए जी जी, कुर्बान, पप्पू यादव भी जनता के लिए अपना शरीर को कुर्बान देने वाले हैं। हाँ,
वो सब युवा नेताओं की बात करते हैं, जैसे चिराग पासवान है, उनका कुछ जो है कैसे लेता लगता है चिराग पासवान आप लोग को? ठीक है सर, ठीक है, युवा है, ठीक है। पर्ची पर्ची ने हम लोग को चिराग पासवान कहाँ है, क्या है, नहीं है, उनका तो कोई जलवे नहीं। हम लोग अभी समझते थे विलास पासवान को समझते थे, लेकिन वो अभी तो आए किए हैं, फिर उनको बारे में समझेंगे, जानेंगे क्या है नहीं है, तब ना फिर जलवा बनेगा किसी प्रकार का। अभी तो उनको बारे में हम लोग को कोई समझदारी नहीं है कि ये कैसा है, क्या है, नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे उनका बारे में हम बता सकते हैं। बिहार में आप लोग क्या देख रहे हैं? आप लोग किसको देख रहे हैं? सब लोग देखने लगे हैं? वो भी बताएंगे। हाँ, पूछते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जाति बड़ा फैक्टर चलता है बिहार में, तो क्या आप लोग जो है इस गांव में ग्रामीण हैं, आप लोग क्या जात के हिसाब से वोट देते हैं क्या, कि यादव हैं तो यादव को दे आएंगे? ऐसे वोट हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग नहीं, हम लोग बुझी कि जैसे ऋतु जायसवाल है वो हम लोग को यादव, हम लोग वो हम लोग को जाति नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बुझी कि राजा समझ करके वोट करते हैं, बल्कि ऋतु जायसवाल के समझ के जाति आता वोट नहीं। जो नेता अच्छा हो, जो काम करावे, क्या नाम है उनका, लालू के लिए क्या कहें, तेजस्वी यादव को समझ करके हम लोग वोट देते हैं कि नया नेता है, नया काम कराएंगे, नया विकास कराएंगे, हमारा देश, हमारा गुजरात सुरक्षित रहे, इसीलिए हम लोग जाति संप्रदाय से वोट नहीं करते हैं। सब लोग कह रहे हैं आपसे बात करें। शिक्षक हैं आप, शिक्षक थे तो रहे होंगे कभी? मैं प्राचार्य था। क्या नाम हुआ आपका? मैं केसरी नंदन प्रसाद यादव। अच्छा, आप यहाँ इसी गांव के हैं? हाँ, मैं इसी गांव का हूँ। लोग शिक्षा व्यवस्था की बड़ी पूरे बिहार में हम घूम रहे हैं, पूरे बिहार शिक्षा व्यवस्था की बड़ी शिकायत कर रहे हैं आप, क्योंकि आप खुद प्राचार्य रहे हैं मैं बताऊं, फ्रॉम प्राइमरी टू कॉलेज कहीं भी पढ़ाई लिखाई नहीं है, रेगुलर क्लासेज नहीं चलते, ये स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। और ये जो प्राइमरी जो इन्होंने जो ये किया है, अपॉइंटमेंट किया है ठेके पर नीतीश कुमार जी ने, कोई योग्य शिक्षक और शिक्षिका नहीं है। कोई पाठ्यक्रम की थोड़ी भी जानकारी इन लोगों को नहीं है। तो आप बताइए, जब शिक्षक होकर स्वयं जानकार नहीं रहेगा, बच्चों को क्या शिक्षा देगा? और इन्होंने जो मध्याह्न भोजन चलाया, उसका क्या दुष्परिणाम है? बच्चे समझ जाते हैं कि किस समय भोजन करना है, थाली लेकर चले गए स्कूल में, भोजन किया, फिर चले आए। जो प्रभारी है या हेडमास्टर है, वो तो भर दिन बेचारे नमक तेल हल्दी मिर्चा जलावन में लगा रहता है। क्लास चलता है कि नहीं, पढ़ाई होती है कि नहीं, से कोई मतलब उसको नहीं है। तो एजुकेशन तो साफ साफ बिहार का डैमेज हो गया है। आप क्योंकि खुद शिक्षक रहे हैं, तो पहले के शिक्षकों में आपके शिक्षकों में क्या अंतर है? बहुत आसमान जमीन और आसमान का अंतर है। देख के भर्ती होती तब क्या देख? नहीं, पहले के टीचर चूँकि टीचर का परिभाषा पहले जानिए। टीचर टीचेज जॉन लैटिन। जॉन मीन्स स्टूडेंट, लैटिन मीन्स लैंग्वेज। पहले टीचर पढ़ते थे, लेबर करते थे, तब जाकर क्लास में बच्चों को पढ़ाते थे। और टाइम का बहुत बड़ा टीचर पाबंद थे। शनिवार सैटरडे को हाफ स्कूल होता था, संडे गैप रहता था। तो दूर के शिक्षक तो जनरली हर सैटरडे को तो घर पहुंचते नहीं थे, गए भी तो संडे को शाम में चले आए और विद्यालय में अपना रहे। ये मैं हाई स्कूल की बात कहता हूँ। और प्राइमरी टीचर भी, इस गांव के बहुत सारे प्राइमरी टीचर रहते थे सोनबरसा प्रखंड में, बहुत सारे टीचर रहते थे बाजपट्टी में, तो वे लोग रेयर केस में घर आते थे। लेकिन आज के शिक्षक तो इतने दूर पर नहीं है, बहुत नज़दीक घर पर है, बहुत विद्यालय गांव के विद्यालय है, फिर भी टाइमली विद्यालय नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंचते? क्या कमी क्या है? क्यों नहीं पहुंचते? चूँकि यह तो ये तो गवर्नमेंट की बात है, प्रशासन की बात है, व्यवस्था की बात है। जैसी व्यवस्था रहती है वैसा सब कुछ चलता है। ऐसे कहते हैं भाई कि हमने शिक्षा में बहुत काम किया, बहुत पैसा खर्चा किया, बहुत यूनिवर्सिटी खोली, कॉलेज खोले। इन्होंने यूनिवर्सिटी खोल दिया, बहुत लोगों को 5 लाख 6 लाख 3 लाख का अपॉइंटमेंट किया, लेकिन गुड फॉर नथिंग। लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता कहीं नहीं है,
नज़र आ जाएगा। आप बताइए क्या फ़र्क है? पहले अनुशासन विद्यालय में था, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षालय, यह तीनों में कोऑर्डिनेशन था, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षालय में। लेकिन आज तो कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि आप क्या फ़र्क पा रहे हैं अभी, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं बिहार का रहने वाला नहीं हूँ, बिहार का वोटर नहीं हूँ, कहाँ के मैं रहने उत्तर प्रदेश का हूँ और चुनाव कवर करने आया हूँ। तो मैं बिहार के लोगों से बिहार के बारे में जानना चाहता हूँ, समझना, और चाहता हूँ कि मेरे दर्शक और देश देखे समझे, तो यही क्योंकि आप खुद शिक्षक रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। इसीलिए शिक्षा की क्या होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ अगली जो 5 साल सरकार आती है, क्या शिक्षा व्यवस्था में, क्योंकि आप खुद टीचर रहे हैं, क्या करना चाहिए, कैसे जो पूरा सवाल सुन लीजिए, सबसे पहले मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूँ बिहार के तमाम युवाओं से हम पूरे बिहार में घूम रहे हैं, शिक्षा पे बड़ा वो चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो व्यवस्था को ठीक रखना चाहिए। कैसे ठीक होगी व्यवस्था, मतलब क्या समझाइए थोड़ा। जब पदाधिकारी ठीक हो जाएगा तो टीचर अपने आप ठीक हो जाएगा। अब बीआरसी में जाकर देखिए भीड़, विद्यालय में शिक्षक नहीं है और बीआरसी में भीड़ लगी रहती है। क्या कारण है? क्यों टीचर बीआरसी में जाता है? क्योंकि यह व्यवस्था के कारण ऐसा है आज। और इसके लिए हमारा समाज भी दोषी है। समाज इसलिए दोषी है, टीचर भोजन नहीं कराया, मध्याह्न भोजन नहीं दिया, इसलिए टीचर माने कंप्लेन करता है। गार्जियन और समाज के लोग यह कंप्लेन नहीं करते कि मेरे यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, मेरे यहाँ शिक्षकों की कमी है। ये समाज की गलती है यहाँ। तो इसके लिए समाज को सजग होना पड़ेगा। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में समाज को सोचना और समझना होगा। इसके बाद तब अगला कदम, अगर यहाँ के बबुरवन के सारे समाज अगर विद्यालय में चले जाए और शिक्षकों को कहे कि नहीं तुम रेगुलर ढंग से विद्यालय आओ और 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारे बच्चों को पढ़ाओ, क्या हिम्मत है कि टीचर नहीं आएगा विद्यालय में? तो हमारा समाज भी दोषी है। हाँ, समाज भी। आप शिक्षक रहे हैं और आपने लंबा दौर भी देखा बिहार की राजनीति का। 15 साल नीतीश कुमार रहे, उससे पहले 15 साल लालू यादव थे। तो उन 15 साल और इन 15 साल में क्या देखते हैं? अब तक कंपैरिजन तो छोड़ दीजिए। अब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, ये तीनों का कंपैरिजन अच्छा नहीं लगता है। वर्तमान में आप प्रेजेंट में क्या है, इस पर सोचिए। चलिए, पिछले 5 साल कैसे लगे आपको नीतीश कुमार के? देखिए, नीतीश कुमार का जो फर्स्ट इनिंग था 5 वर्ष, वो तो ठीक था, परंतु ये जो 5 वर्ष था, ये तो बहुत दी वर्स्ट। अब दी वर्स्ट कैसे, कतिपय कारणों से। अब इतने लोगों से पूछिए आप, ब्लॉक में जाते लोग, अंचल कार्यालय में जाते लोग, अफसर सब की बात नहीं सुनता, कर्मचारी सब की बात नहीं सुनता। कलेक्ट्रेट में जाइए, एसडीओ के यहाँ जाइए, यहाँ अफसरशाही अधिक बढ़ गई है, अफसरों का बोलबाला है। गांव के लोग जो है जब वोट देते हैं तो क्या देख के वोट देते हैं? काम धाम देख के देते हैं कि जात देख के वोट देते हैं? क्या गांव में क्या आज की तारीख में क्या चल रहा है? मिसलेनियस फैक्टर है। काम भी देखता है, कास्ट भी देखता है और अगला भविष्य भी देखता है। ये कोई एक कारण नहीं है। ज़्यादा क्या केवल कास्टे पर वोट हो, ये नहीं। कास्ट भी है, डेवलपमेंट भी है और फ्यूचर भी है। अच्छा, आपसे एक सलाह मांगी जाए, जो भी सरकार बनती है, जो भी एक सलाह दी जाए कि ये काम करना ही चाहिए, क्या सलाह देंगे? ये तो हेतु मत बुध हो गया, छोड़िए। हस्त न 70 बरसेगी तो धान का फसल बहुत अच्छा होगा, बरसेगी तब ना। अभी तो हेतु मदबूत का आंसर देने का समय वक्त नहीं है। धन्यवाद जी। क्या नाम हुआ आपका? अभी बताता हूँ। तो ये गांव की बात आपने सुनी। महिलाओं से बात करें, चलिए कर लेते हैं महिलाओं से बात भी। काकी, क्या नाम हुआ आपका? हाँ ना, सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी। गांव में रहती हैं आप?
हाँ गाँव में रह छी। मन खराब है, क्या मन खराब है, क्या दम फूलैया न मन करे कुछ दम फूलैया न चले के मन करिया है के देख ली टोली में घर है। अहाँ के नाम कथी है? क्या दिक्कत है? बीमारी दे में है, यहाँ अस्पताल नहीं है? ढेउआ करी न ढेउआ न गरीब छी, कथी कर। वोट देती हैं? हाँ वोट वोट देती हैं? वोट हाँ। हाँ वोट देव। कौन छाप है? कौन नेता पसंद है? अब सब कहे कथी तो कथी ने बतावे बताए तब न नेता तो है के चिन्ह छी। फन्ना चिल्लाए कौन बाबू नजर घूमे सुन लिए तो लिए बस बैठ। नीतीश कुमार को जानती हैं? हाँ हैं? कैसे लगते हैं नीतीश कुमार? हमरा न बुझाई हो बाबा। सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं, कुछ काम, कुछ मिला आपको सरकार की तरफ से? न किछ दै छी हो बाबू। न बुढ़िया अथी न अथी वाला हजारी दिलकै या न दही वाला दै छी, कुछ नहीं दै छी, न दै छी। गांव में आइए तो आपको कम से कम असली चीज़ें, असली रंग समझ में आता है और लोग शांति से बात भी करते हैं, बताते हैं अपने मुद्दे। ऐसे और तमाम गांव में हम जाएंगे, वहाँ के हालात आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।